नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। में हूं वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, अभी हम पकरी के एसएसबी कैंप में हैं, 16 बटालियन के कैंप में, जहां आज एसएसबी ने जो मिट्टियां कलेक्ट करके लाई गई थी शहीदों के द्वारों से, शहीदों के गांव से, तमाम मिट्टियों को आज एसएसबी के अधिकारियों ने सम्मान के साथ कलश यात्रा के रूप में यहां से विदा किया। जैसे कि आप जानते हैं, सारे कलश यहां से पटना जाएंगे, पटना से फिर सारे कलश को ले जाकर दिल्ली लिया जाएगा, दिल्ली ले जाया जाएगा। वहाँ जैसे कि आप जानते हैं शहीदों के नाम पर एक पार्क बनना है। और देखिए, जो मिट्टियाँ हैं ना, उस मिट्टी में एक तरह से यादें होती है, एक तरह से उस जगह की खुशबू होती है, एक तरह से वहाँ की पवित्रता होती है। और उन शहीदों के द्वार की मिट्टी, उन शहीदों के गांव की मिट्टी में कहीं ना कहीं एसएसबी और तमाम जो सरकारी प्रतिष्ठानों ने मिट्टी कलेक्ट किया था, उन पर वाटिका बनना है दिल्ली में। कहा भी जाता है ना, जो शहीदों की मिट्टी होती है वो बहुत ही अनमोल होती है। और ऐसे भी चाहे वो मिट्टी हिंदुस्तान की हो, चाहे वो किसी अन्य देश की, मिट्टियाँ तो पवित्र होती। भले ही वहाँ रहने वाले कुछ लोग नापाक हो जाएं, कुछ लोग नमक हराम हो जाएं, लेकिन मिट्टियाँ कभी नापाक नहीं होती। कई लोगों को इस मिट्टी निकल गई, लेकिन अभी भी लोग अहंकार में हैं और बहुत बड़ी शक्तियों का भी दिखावा करते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि सबको एक दिन मिट्टी में ही जाना है। सदानंद कुमार के साथ एसएसबी बटालियन 16वीं कैंप पकरी से वीरेंद्र कुमार की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट निश्चित रूप से देखिएगा। के कमांडर मनोज कुमार जी, जिस तरह मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम है, उससे क्या संदेश जाएगा देश में? मेरी माटी मेरा देश जो आज इस साल हम लोग अमृत वर्ष मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर एक दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण भारत सरकार के द्वारा निर्णय किया गया है, वो बनाया जाएगा, जिसके तहत सभी जिलों से, उनके ब्लॉक से, उनके ग्रामों से मिट्टी को एकत्रित कर और ग्रामों से मिट्टी को उनके प्रखंड स्तर पर एकत्रित कर, उसके बाद जिला स्तर पर, और जिला स्तर से फिर इसका अमृत कलश की रवानगी एक विशेष ट्रेन के द्वारा दिल्ली जा रही है, जहां पर दिनांक 31 अक्टूबर को एक वृहद कार्यक्रम के तहत एक जो प्रस्तावित अमृत वाटिका बननी है दिल्ली में, उसमें इन गाँवों से, पूरे देश के गाँवों से जो मिट्टी आई है उसको वहाँ लगाकर एक अमृत वाटिका बनाई जाएगी। और ये देश के लिए बड़ी गौरव का बात है कि सभी ग्राम सुदूरवर्ती ग्रामों से भी मिट्टी इकट्ठा कर दिल्ली के, हमारे देश की राजधानी में अमृत वाटिका जो बनी, जो मिट्टी सर एकत्रित की गई वो शहीदों के घरों की मिट्टी है या फिर पंचायत की मिट्टी? ये इसमें जब हम लोग ग्रामों, जैसे जमुई डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, जमुई ज़िले की बात करें, तो जमुई ज़िले में जितने ग्राम हैं, कुल 10 प्रखंड है। 10 प्रखंड में जितने भी पंचायत है, पंचायत में कई गांव हैं, सभी गांवों से यथासंभव मिट्टी एकत्रित की गई, जिसमें कि उन गांवों में जो भी शहीद आते थे, उनके परिवार के, उनके घर की भी मिट्टी है, और इसमें सम्मिलित कर दिनांक 19 सितंबर से 30 सितंबर तक ग्रामीणों से मिट्टी को, ग्रामों से मिट्टी को एकत्रित किया गया। फिर 3 तारीख से के बाद का प्रोग्राम हम लोगों ने प्रखंड स्तर पर रखा। उन ग्रामों से इकट्ठा की गई मिट्टी कलशों को प्रखंड पर स्तर पर मिलाया गया। फिर उसको प्रखंड से जिला डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय जो जमुई का है, तो जमुई में हम लोगों ने इसका कार्यक्रम किया। वहाँ 10 प्रखंड की मिट्टी सेरेमोनियल फ्लैग ऑफ से आई, और आज फाइनली जमुई जिला की जो मिट्टी है वो इन 10 कलशों में, जो 10 प्रखंड की कलश है, इनमें 10 उनके गांव की मिट्टी है। ये एनवाई के नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर्स के द्वारा इनको पहले राज्य की राजधानी पटना और उसके बाद वहाँ से दिल्ली के लिए रवानगी दी जाएगी। कहीं ना कहीं सर एसएसबी प्रमुखता से इस कार्यक्रम को चलाया था सर, कहीं ना कहीं लगता है किस तरह की योजना है या फिर प्लानिंग है, कहीं ना कहीं आम आदमी को भी गांव से जोड़े, मिट्टी से जोड़े, क्या कुछ लगता है सर? ये एसएसबी का पहले से संकल्प है, उसके तहत हम काम करते हैं। और हमारा काम कम्युनिटी पुलिसिंग का भी है, जिसमें कि हम ग्रामीणों के साथ, यहाँ की लोकल जनता के साथ मिलजुल करके काम करते हैं। सुरक्षा के साथ साथ उनमें सद्भाव की भाव भी आए और वो हमसे जुड़े,
हम भी इन कार्यक्रमों के तहत कई जैसे एग्रीकल्चर ट्रेनिंग हुआ, पोल्ट्री ट्रेनिंग हुआ, ग्रामीणों में रोज़गार उन्मुख प्रशिक्षण देने का, तो ये बात जो एक फोर्सेस और पब्लिक के बीच में जो एक डिस्टेंस होता है उसको कम करने का काम करता है और इससे जुड़ाव बढ़ता है, जिससे कि पब्लिक का भरोसा फोर्सेस पर बढ़ता है और हम उनके नज़दीक जाते हैं और तारतम्य अच्छा बैठता है, जिससे कि हम इस इलाके में अच्छा काम कर सकते हैं। जिस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी एसएसबी के तमाम जवान या अधिकारी जाते हैं, फिर कहीं ना कहीं जनता से जुड़ाव आप लोगों का डायरेक्ट हो रहा है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जुड़ाव बहुत अच्छा हो रहा है। और यही नहीं, इसके अलावा जैसे हम लोग अभी ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम हम और नेहरू युवा केंद्र मिल करके करते हैं, जिससे कि इस क्षेत्र में जो ट्राइबल बच्चे हैं, लड़कियां लड़के हैं, उनको हम लोग टूर में पूरे भारतवर्ष में भेजते हैं। जैसे अभी ही 2 दिन पहले ही 20 बच्चे यहाँ से गए हैं, मुंबई रवाना हुए हैं। उससे एक पहले पिछले महीने नहीं, इसी महीने के शुरुआती दौर में कुछ बच्चे 20 बच्चे देहरादून घूम करके आए हैं। तो वो टूर का कार्यक्रम भी चलता रहता है। हम लोग उस तरह से भी रिमोट जो कॉर्नर से उनसे बच्चों और जो यूथ से उनसे जुड़ाव करते हैं। थैंक यू सर। सामने देखिए इसके बाद देखिए, इसमें जो लिखा है पेटीएम में भी वही लिखा है। जब पैक होके जाएगा सभी तो आप लोगों ने ले जाना है। उससे क्या करना? ठीक है जी। आपके जमुई का ही है। विद्युत ब्लॉक के जगमोहन प्रताप वो एक एक करके आते रहिए। क्या नाम है आपका? इसके बाद खेरा ब्लॉक के बड़े गिरे नहीं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। सोनो ब्लॉक सुसंस्कार एवं व्यक्तित्व निर्माण तथा देश को विकास के पथ पर अग्रसर करने हेतु निम्न लेते हैं। हम शपथ लेते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा से देश को विकसित करने हेतु सदैव तत्पर एवं प्रयत्नशील रहेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि दास्ता एवं औपनिवेशिक मानसिकता के किसी भी प्रतीक को हम अपने आचार और व्यवहार से दूर रखेंगे। हमें गर्व है अपने देश की अनमोल विरासत एवं सार्वभौम परंपरा पर और रखने हेतु सदैव एवं अनवरत प्रयत्नशील होकर और देश को विघटनकारी तत्वों से सुरक्षित रखने हेतु अहर्निश प्रयासरत रहेंगे। एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम अपने उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य बोध के प्रति जागरूक होकर समाज फिर सुपुर्द करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा प्रोसेसन करके आगे तक जाएंगे, के लिए चले जाएंगे। बाबू जगजीवन राम स्टेडियम जहां पर फंक्शन होना है वहां पर लेकर आपको सीधा पहुंचा दिया जाएगा। फिर वहां पर आपका राज्यपाल के साथ प्रोग्राम है, बाकी प्रोग्राम वहां पर आप कर लीजिए। कलश को ले जाते समय ध्यान रखना, मिट्टी के कलश है, किसी तरह से टूटे नहीं। कोशिश तो हमने की है कि ये पेटी में पैक हो जाए। रस्सी है, इससे बांध देंगे आप इसको एहतियात से। और
आगे आगे पीछे इनको तो छुपाई दे, थोड़ा जरा तो नीचे करो। थोड़ा पीटी एंथम बजा दिया जाए। ग्रुप्स यहाँ आ जाते हैं, तुरंत ही फंक्शन को स्टार्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारा जो ट्रेवल टाइम है यहाँ से पटना पहुंचने तक का वो बहुत कम है। हवन किया जाएगा तो देश भर के कोने कोने से जो ये मेरी माटी मेरा देश के तहत ये अमृत कलश वहां पहुंचेंगे, जिसमें देश की मिट्टी और देश का अनाज होगा। ये उस उद्यान में डाले जाएंगे और वो उद्यान अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। ये आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर भारत सरकार का एक प्रयास है। तो हम प्रोजेक्ट को, इस परियोजना को हम सभी मिलकर सफल बनाएं। तो आज का जो आप कार्यक्रम करने वाले हैं उसके बारे में सभी समझ गए हैं। खाना करना ले